बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको अपने एक पुराने प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी जो कि मैंने कोई 8-9 साल पहले बनाया था। रिबन एम्ब्रॉयडरी गार्डन, यानी कि रिबन एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए से मैंने एक बाग बनाया था। सबसे पहले तो मैंने गूगल इमेजेस पे जाके सर्च किया कीवर्ड्स में गार्डन पेंटिंग। तो गार्डन की पेंटिंग्स आई। उसमें मेरे ख़्याल में कोई वाटर कलर्स की पेंटिंग थी जिसको मैंने पसंद किया और उसका ओवरऑल नक्शा मैंने वहाँ से आइडिया लिया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि गार्डन्स कैसे होते हैं। और इसके अलावा मैंने एक ऐसा बाग चुना, उनमें से उन बहुत सारी तस्वीरों में से उस बाग को मैंने चुना जिसके अंदर मुझे बहुत सारे फूल बनाने की गुंजाइश नज़र आती थी, क्योंकि मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहती थी कि मैं कौन कौन से फूल बना सकती हूँ। अब उस बाग के अंदर एग्जैक्टली यही फूल तो नहीं थे, लेकिन उसका बुनियादी नक्शा ऐसा ही था कि यहाँ से उसमें दाखला होता है, ये जो इसका दरवाज़ा है, यहाँ पे उसके जंगले होते हैं, फेंसेस, यानी कि जो बाउंड्री वाले जंगले होते हैं, फेंसेस थे यहाँ पे, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ से उसके अंदर रास्ता दाखिल होता था, और यहाँ पे घास थी, और यहाँ पे क्यारी। तो जो क्यारी सबसे करीब तरीन थी वहाँ पे मैंने सोचा मैं मोटे मोटे फूल बनाऊंगी, और जो जंगले थे यहाँ पे मैंने सोचा यहाँ पे मैं छोटे वाले फूल बनाऊंगी, यानी कि जो दूर से नज़र आते हैं वो फूल छोटे होंगे और जो नज़दीक वाली क्यारी में है वो फूल मोटे मोटे होंगे। अब ये सारे मैंने गूगल के ऊपर ही देखे थे कि ये जैसे सूरजमुखी का फूल बनाना मुमकिन है, और जैसे ये ट्यूलिप का फूल है, और इनका मुझे नाम उर्दू में नहीं आता मगर ये आपने देखे होंगे, ये भी बन सकते हैं। इनका भी मुझे नाम उर्दू में नहीं आता मगर ये भी बन सकते हैं। और ये तो गुलाब के फूल हैं, ये मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। और ये मैंने जल्दबाजी में बनाए। ये फूल भी जापान के अंदर होते हैं और ऐसे इनकी बेलें लटक रही होती हैं। मगर अब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे रिबन के बजाय थोड़ी मेहनत और कर लेती तो इसी रंग का अगर मैं मोटा धागा ले लेती और उससे यहाँ पे फ्रेंच नॉट के ज़रिए से छोटे 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 फूल बना देती तो वो ज़्यादा असली लगता। ये मैंने बना तो दिया और अच्छा भी लग रहा है, लेकिन डिटेल या तफसील उतनी वाज़े नहीं आ रही यहाँ इस तस्वीर में। बाकी ये मैंने काउचिंग के ज़रिए से बनाए हैं। ये टहनियाँ, ये सारी बेलें लटक रही हैं। और इसके अलावा मैंने काउचिंग को यहाँ पे इस्तेमाल किया है, टहनी बनाई। और इसके अलावा मैंने ये जो दूर के दरख्त नज़र आ रहे हैं पहाड़ के ऊपर, ये मैंने फ्रेंच नॉट्स के ज़रिए बनाए हैं, मोटा धागा लेके। और ये तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये तो गुलाब के फूल हैं, मैं बना चुकी हूँ, पिछली वीडियोस के अंदर दिखा चुकी हूँ। और ये भी फ्रेंच नॉट्स हैं, फ्रेंच नॉट फ्रेंच नॉट फ्रेंच नॉट। और ये जो छोटे छोटे से आपको नज़र आ रहे हैं ये पॉपी फ्लावर्स हैं। उर्दू में इनको शायद अफ्यून के फूल कहते हैं। फूल बहुत खूबसूरत है, वैसे मैंने इसलिए बनाए हैं। और इनका तरीका जो है वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी। इसको कहते हैं गैदर्ड फ्लावर। ये मैं अगली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये लोटस फ्लावर्स नहीं, मैंने इनको ट्यूलिप फ्लावर्स जो हैं ये बुनियादी रिबन टांका है जो मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये भी मैंने आपको बनाना नहीं सिखाया। ये है सूरजमुखी का फूल और ये भी सिंपल है, सिंपल बुनियादी रिबन टांका। पत्ती, एक पत्ती, दूसरी पत्ती, तीसरी पत्ती, मगर ये पत्तियाँ लंबी हैं। और ये बीच में मैंने इसके बीच वाली जो जगह है तुखम वाली, ये मैंने फिर से फ्रेंच नॉट्स के ज़रिए से मोटे धागे से
बनाए हैं। किसी दिन अगली वीडियोस में इंशाल्लाह सूरजमुखी का फूल भी आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये जो लंबे वाले हैं पत्ते, ये भी मैंने बुनियादी रिबन टांके से ही बनाए हैं, इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। और ये मेरे ख्याल में डेजीज़ हैं, इनको शायद नरगिस का फूल कहते हैं उर्दू में। और ये भी मैंने बुनियादी रिबन टांके से इनकी पत्तियां बनाई, छोटे रिबन से, यानी कि कम चौड़े वाले रिबन से। इसके बीच वाली जगह मैंने फिर से फ्रेंच नॉट से बनाई है। ये वाले रिबन्स भी मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपको कभी दिखाऊंगी। ये काफ़ी पतले होते हैं, यानी कि चौड़ाई में बहुत कम, और इनके हरे वाले पत्ते बहुत लंबे होते हैं। अच्छा, और ये वाले मैंने आपको बनाना भी नहीं सिखाया। ये दूर के हैं, दूर के गुलाब के फूल, और इनका तरीक़ाकार फ्रेंच नॉट और एक तरह से गैदर्ड फ्लावर के तरीके से होते हैं। वो मैं आपको अगली वीडियोस में इंशाल्लाह सिखा दूंगी। इसके अलावा ये जो मैंने रंग भरे हैं, ये मैंने क्रेयॉन्स से भरे थे। जो बच्चों वाले क्रेयॉन्स होते हैं, मैंने उनका इस्तेमाल किया था। ये ग्रीन कलर का था, इसका रंग थोड़ा उड़ा हुआ है। ये मैंने ब्राउन, ब्लैक और ब्लू कलर का बनाया था। और ये आसमान तो है ही नीले कलर का। और इसके अंदर ये जो है आपको नज़र आ रहा होगा घास। ये घास जो है ये मैंने रैंडमली, यानी कि बग़ैर किसी टांके को फॉलो किए ऐसे 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 टांके लगा दिए थे। और इसके अलावा ये जो आपको दूर के जंगली गुलाब नज़र आ रहे हैं, इनकी बेल होती है। ये मैंने बचपन में अपने घर के पास देखे थे, कहीं से आइडिया नहीं लिया, बस बचपन की वो बात याद थी कि जंगली गुलाब जो होते हैं उनकी बेलें होती हैं। तो वो मैंने एक बेल यहाँ भी डाल दी। और मुझे ये भी याद था कि वो हल्के हल्के गुलाबी रंग के बेबी पिंक कलर के होते हैं। तो मैंने क्या किया कि फ्रेंच नॉट्स के ज़रिए से ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि ये जंगली गुलाब की बेल है। और ये वाली बेल जो है ये एक आम सी बेल है। जो हरे रंग की बेलें घर के अंदर होती हैं, ये वो है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह बारी बारी करके एक तो आपको ये पॉपी फ्लावर सिखाऊंगी, और इसके अलावा ये वाला फूल जिसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, और इसके अलावा ट्यूलिप्स, और इसके अलावा सूरजमुखी का फूल, और इसके अलावा अगर इस रंग के मेरे पास रिबन्स हुए तो ये भी सिखा दूंगी, डेजीज। और ये गुलाब का फूल है मगर दूर से नज़र आ रहा है, और एक नए तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। और ये भी नज़र आ रहे हैं, ये गुलाब की कलियां हैं जो मैंने अभी तक आपको सिखाई नहीं है। अगली वीडियोस में इंशाल्लाह बारी बारी करके गुलाब की कलियां भी सिखाऊंगी। और इस प्रोजेक्ट के फ्रेम की ख़ास बात यह है कि इसे हम डबल फ्रेम कहते हैं। डबल फ्रेम की खासियत ये होती है कि ये जहाँ पे ये कपड़ा है और इसके ऊपर ये जो शीशा आ रहा है, कपड़े और शीशे के बीच में फासला होता है। अगर ये फासला ना हो तो शीशा फूलों को बिल्कुल चिपक जाएगा, और अगर चिपक जाएगा तो फूल ख़राब हो जाएंगे। और इनका जो 3D इफ़ेक्ट आता है वो 3D इफ़ेक्ट के बजाय 2D इफ़ेक्ट आएगा, यानी कि ये हमें असली नहीं नज़र आएंगे। तो जब भी आप अपना रिबन एम्ब्रॉयडरी वाला काम फ्रेम करवाने जाएं तो आप कारीगर से ये कहेंगे कि इसके लिए स्पेशली डबल फ्रेम बनवानी है। डबल फ्रेम का मतलब मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो कपड़ा है इसके और इस शीशे के बीच में थोड़ा फासला रखे, वरना ये जो फूल हैं ये बिल्कुल दब के और पिचक के रह जाएंगे और इनकी सारी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। क्योंकि ये रिबन से बने हुए हैं, ये उभरे हुए हैं, ये मोटे हैं और
इस कपड़े और शीशे के दरमियान फासले का होना ज़रूरी है। ये कढ़ाई सिर्फ धागे की कढ़ाई नहीं है। अगर ये सिर्फ धागे की कढ़ाई होती तो शायद हम नॉर्मल आम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते थे, मगर चूंकि ये धागे की कढ़ाई नहीं है और ये रिबन की मोटी कढ़ाई है, इसलिए इसके लिए डबल फ्रेम का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया, और अगली वीडियोस में इंतज़ार करें कि मैं आपको बारी बारी ये नए फूल कैसे सिखाती हूँ। ठीक है, चलें, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।